हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू इंग्लिश एंजॉय। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक मैजिकल वर्ड जो है गेट। इसको हम मैजिकल वर्ड क्यों बोले? क्योंकि ये रियल में इसका प्रयोग यदि आप सीख जाएंगे तो इंग्लिश बोलने के लिए या फिर इंग्लिश समझने के लिए काफ़ी आप कह सकते हैं कि यह मैजिकल वर्ड है। और इसका प्रयोग गेट मीन्स वैसे होता है पाना, गेट मीन्स पाना होता है, लेकिन आज इसका अर्थ हम पाना के अलावा न जाने कितने ऐसे प्रयोग देखेंगे जहां पर गेट का यूज होता है। और आप यदि सीखना चाहते हैं अच्छे से इंग्लिश तो कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, लिखना स्टार्ट कीजिए यदि सीखना चाहते हैं तो। और मैं बता दूं कि इस गेट का प्रयोग नियर अबाउट मोर देन 50 से भी अधिक ऐसे यूज होते हैं गेट के। लेकिन इस वीडियो में कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट जो बहुत जरूरी है, बेहद खास यूज है, बस उन्हीं की हम चर्चा करेंगे। यदि ये जो आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, यदि इसको आप लोग अच्छे से सीख जाएंगे तो सीखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, मेरा जो इंग्लिश का लेवल है वो तुरंत अप हो जाएगा। यानी आप अच्छे से और अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। जब तक आप गेट का प्रयोग अच्छे से नहीं समझ सकते हैं तब तक आप क्या करेंगे कि अगर कोई आपके सामने इंग्लिश बोल रहा है तो उसकी बात को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका अर्थ पाना ही नहीं होता है। आज की इस वीडियो में हम पूरा समझेंगे कि इसका अर्थ कहाँ कहाँ यूज होता है, यानी गेट का क्या और मतलब होता है इसके अलावा। ठीक, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। यदि आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं ये गेट है क्या। गेट का प्रयोग एक मेन वर्ब की तरह होता है। किसकी तरह? मेन वर्ब। अब मेन वर्ब का मतलब इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी होता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी होता है। यानी ये गेट जो है मेन वर्ब की तरह काम करेगा, यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। जैसे देखिए, गेट, गॉट, गॉट, गेटिंग। ठीक, यानी किसी भी मेन वर्ब की तरह इसका भी यूज होता है, लेकिन अलग अलग अर्थ में हम इसका प्रयोग देखेंगे। चलिए, यहां देखिए, बाय इक्वल टू गेट, यानी बाय मीन्स क्या होता है? खरीदना। बाय मीन्स खरीदना होता है, लेकिन हमें खरीदने के लिए अब बाय का प्रयोग नहीं करना है। यानी जिस सेंटेंस में खरीदना शब्द आएगा उसके लिए हमें क्या लगाना है? गेट का प्रयोग देखना है। यहां देखिए एक एग्जाम्पल है, मैं एक कार खरीदूंगा। अब खरीदना के लिए क्या लिखा जाता है? बाय। लेकिन यहाँ पे हमने क्या यूज किया? आई विल गेट अ कार। यानी जहां पर आपको बाय लिखना चाहिए वहां पर आप गेट का यूज करेंगे। आई विल गेट अ कार, आई विल गेट अ कार। ठीक, यहां देखिए, क्या आप यह कलम खरीदेंगे? विल यू गेट दिस पेन? विल यू गेट, यहां देखिए बाय का प्रयोग नहीं किया गया, गेट का प्रयोग। विल यू गेट दिस पेन? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैं एक नया मोबाइल खरीद सकता हूं। खरीद सकता हूं, कैन का प्रयोग है देखिए, तो आई कैन गेट, आई कैन गेट अ न्यू मोबाइल, आई कैन गेट अ न्यू मोबाइल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैं यह बैग खरीद लिया हूं। ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो आई हैव गॉट, आई हैव गॉट दिस बैग। चलिए, नेक्स्ट मेरा प्रयोग है गेट का प्रयोग। गेट का प्रयोग हमें खरीद कर देना के अर्थ में करना चाहिए। यानी जहां पर बात हो खरीद के देने की तो उसके लिए हमें क्या प्रयोग करना है? गेट का प्रयोग। नंबर सेकंड है, यहां देखिए एग्जाम्पल, मैं आपको एक कार खरीद कर दूंगा। आई विल गेट यू, आई विल गेट यू अ कार, आई विल गेट यू अ कार।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मुझे एक मोबाइल खरीद कर दे दो। गेट मी, इंपरेटिव सेंटेंस है। गेट मी अ मोबाइल, गेट मी अ मोबाइल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वह मुझे किताब खरीद कर दे सकती है। शी कैन गेट मी अ बुक, शी कैन गेट मी अ बुक। नंबर थर्ड, गेट मीन्स दिलवाना, दिलवाना। गेट मीन्स क्या होता है? दिलवाना, यानी कोई चीज हम किसी को खरीद के दिलवाते हैं तो उसके लिए भी हम गेट का ही यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, कृपया मुझे चॉकलेट दिलवाइए। प्लीज गेट मी, प्लीज गेट मी अ चॉकलेट, प्लीज गेट मी अ चॉकलेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, कृपया मुझे एक कलम दिलवाइए। यहाँ दिलवाइए, दिलवाने के लिए हम क्या लिख रहे हैं? प्लीज गेट मी, प्लीज गेट मी अ पेन, प्लीज गेट मी अ पेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैं तुम्हें मोबाइल दिलवाऊंगा। आई विल गेट यू अ मोबाइल, आई विल गेट यू अ मोबाइल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, बच्चों को खिलौने मत दिलवाइए। डोंट गेट द चिल्ड्रेन टॉयज, डोंट गेट द चिल्ड्रेन टॉयज। चलिए नेक्स्ट, गेट मीन्स होता है होना, यानी नंबर 4, गेट का प्रयोग हमें होना के अर्थ में करना है, यानी जहां पे होना शब्द आए उसके लिए हमें क्या लगाना है? गेट का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए, अंधेरा हो रहा है। इट इज गेटिंग डार्क, कंटिन्यूअस में है इसलिए आईएनजी फॉर्म लग गया है। इट इज गेटिंग डार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मुझे देर हो रही है, मुझे देर हो रही है। आई एम गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग लेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वह मोटी हो रही है। शी इज गेटिंग फैट, गेटिंग फैट, शी इज गेटिंग फैट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वह गुस्सा हो रहा है। ही इज गेटिंग एंग्री, ही इज गेटिंग एंग्री। इसमें ऐसे समझिए कि जब भी किसी एडजेक्टिव के बाद अब इसमें ऐसे समझिए कि जब भी किसी एडजेक्टिव के साथ होना शब्द आता है तो उसके लिए आपको गेट का ही प्रयोग करना है। जैसे देखिए यहां देखिए, मोटा होना, छोटा होना, धनी होना, गर्म होना, ये सब क्या है? एडजेक्टिव हैं। मोटा शब्द क्या है? एडजेक्टिव है। छोटा एडजेक्टिव है। रिच मीन्स धनी होता है, ये भी एडजेक्टिव है। गर्म, हॉट शब्द एडजेक्टिव है। अब किसी भी एडजेक्टिव के बाद यदि होना शब्द आ जाए तो आपको गेट का प्रयोग करना है। जैसे देखिए, मोटा होना के लिए गेट फैट, गेट फैट मीन्स मोटा होना। छोटा होना के लिए गेट शॉर्ट, गेट शॉर्ट मीन्स छोटा होना। धनी होना के लिए गेट रिच। गर्म होना गेट हॉट, गेट हॉट। तो यानी जब भी किसी एडजेक्टिव के बाद होना शब्द आ जाए तो वहां के लिए आपको गेट का प्रयोग करना है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल देखिए, स्थिति खराब हो रही है। द सिचुएशन इज गेटिंग वर्स, द सिचुएशन इज गेटिंग वर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ठीक हो जाओ। गेट हेल्दी, गेट हेल्दी। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे, वह गरीब हो रहा है। यह आपके लिए है। यदि आपको समझ में आया है तो इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। वह गरीब हो रहा है, इसका आप लोग कमेंट में बताइए कि आपको गेट का प्रयोग सच में समझ में आ गया। चलिए नंबर 5, गेट मीन्स समझना। वैसे समझना के लिए तो अंडरस्टैंड होता है, लेकिन हमें समझना के लिए अब क्या लगाना है? गेट का यूज करना है। चलिए एग्जाम्पल, अब मुझे समझ में आया। नाउ आई गॉट इट, नाउ आई गॉट इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। यू आर गेटिंग मी रॉन्ग, यू आर गेटिंग मी रॉन्ग। समझने के लिए क्या प्रयोग कर रहे हैं हम? गेट का प्रयोग। यू आर गेटिंग मी रॉन्ग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। आई डिड नॉट गेट यू, आई डिड नॉट गेट यू। चलिए
अगला है गेट मीन्स पाना। वैसे पाना के लिए तो हम रिसीव का भी प्रयोग करते हैं, या फाइंड मीन्स भी पाना होता है, लेकिन पाने के लिए हमें यूज करना है गेट का। क्या प्रयोग करना है? गेट का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल, क्या आपको मेरा पत्र मिला? डिड यू गेट माई लेटर? डिड यू गेट माई लेटर? नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या आपने अपना कलम पाया? क्या आपने अपना कलम पाया? डिड यू गेट योर पेन? डिड यू गेट योर पेन? यहाँ पाना के लिए हम क्या लगा रहे हैं? गेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यह मुझे मेरे जन्मदिन पर मिला। यह मुझे मेरे जन्मदिन पर मिला। आई गॉट इट ऑन माई बर्थडे। आई गॉट इट ऑन माई बर्थडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या आपको आपकी चाबी मिली? अब इसको आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से जवाब दीजिए, क्या आपको आपकी चाबी मिली? चलिए अगला प्रयोग नंबर 7, गेट मीन्स लाना। यानी वैसे लाना के लिए तो ब्रिंग लिखा जाता है, जनरली ब्रिंग मीन्स लाना होता है, लेकिन हमें लाना के लिए ब्रिंग का यूज नहीं करना है, बल्कि गेट का यूज करना है। एग्जाम्पल देखिए, एक ग्लास पानी लाओ। एक ग्लास पानी लाओ। गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आप मेरे लिए क्या लाए हो? आप मेरे लिए क्या लाए हो? व्हाट हैव यू गॉट फॉर मी? व्हाट हैव यू गॉट फॉर मी? एग्जाम्पल देखिए, जाओ और कुर्सियां लाओ। जाओ और कुर्सियां लाओ। गो एंड गेट मोर चेयर्स। गो एंड गेट मोर चेयर्स। एग्जाम्पल देखिए, जाओ और एक कप चाय लाओ। जाओ और एक कप चाय लाओ। गो एंड गेट अ कप ऑफ टी। गो एंड गेट अ कप ऑफ टी। चले नंबर 8, गेट का प्रयोग हमें करवाना के अर्थ में करना है। जब हम कोई काम किसी दूसरे से करवाते हैं तो वहां पे गेट का प्रयोग काजेटिव वर्ब के रूप में होता है। किसके रूप में? काजेटिव वर्ब के रूप में। इसका स्ट्रक्चर होता है, ध्यान से देखिए, गेट के बाद इसमें गेट के बाद क्या लिखा जाता है? ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक, ये है इसका स्ट्रक्चर। यानी गेट के बाद कोई न कोई ऑब्जेक्ट आना चाहिए। गेट के बाद कोई न कोई ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद जो वर्ब होगा वो थर्ड फॉर्म में हमें लगाना है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, यहाँ लिखा है, अपना बाल कटवा लो। गेट योर हेयर कट। गेट योर हेयर कट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अपने साइकिल की मरम्मत करवा लो। अपने साइकिल की मरम्मत करवा लो। गेट योर साइकिल रिपेयर्ड। यहाँ पे वर्ब का पहले बताया कि वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। गेट योर साइकिल रिपेयर्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अपने कपड़े धुलवा लो। गेट योर क्लॉथ्स। गेट योर क्लॉथ्स। यहाँ धुलवा लेने के लिए गेट योर क्लॉथ्स, यहाँ वॉश का प्रयोग हुआ, लेकिन जब हम कोई काम किसी दूसरे से करवाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के पहले आपको गेट का यूज करना है। गेट योर क्लॉथ्स वॉश्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैं पत्र लिखवा रहा हूं। आई एम गेटिंग द लेटर रिटन। आई एम गेटिंग द लेटर, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के बाद ये मेन वर्ब का काम करता है गेट। आई एम गेटिंग द लेटर रिटन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैं अपना बाल कटवाना चाहता हूं। मैं अपना बाल कटवाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू गेट माई हेयर। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। आई वॉन्ट टू गेट माई हेयर कट। आई वॉन्ट टू गेट माई हेयर कट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें यह पेड़ नहीं कटवाना चाहिए। यू शुड नॉट गेट दिस ट्री। ये ऑब्जेक्ट है, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है। यू शुड नॉट गेट दिस ट्री कट। नेक्स्ट, हमें भोजन बनवाना चाहिए। हमें भोजन बनवाना चाहिए। इसका इंग्लिश क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और इसी तरीके से आप इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, यानी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं इंग्लिश से रिलेटेड नए वीडियो, अच्छे वीडियो लाता रहता हूं, जो कि आपको इंग्लिश सीखने में काफ़ी मदद करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।